अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, सर वो तो बता ही नहीं रहे। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है वो तो हम कर ही नहीं रहे, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हम छोड़ नहीं रहे। तो अगला जो टॉपिक है वो है जी गलत जुमलों की जो है अगला जो टॉपिक है जी वो है जी गलत जुमलों की दुरुस्ती। अब कई लोग लिखते हैं दुरुस्तगी, दुरुस्तगी। तो दुरुस्तगी इटसेल्फ गलत लफ्ज़ है। और कुछ लोग गलत को गलत बोलते हैं। तो गलत बोलना भी गलत है। असल प्रोनाउंसिएशन जो गलत की वो गलत है, गलत नहीं है। तो ये तो था बोलने की हद तक। तो जो गलत जुमलों की दुरुस्ती है वो हमने करनी है, जो कि पेपर में आती भी है। एक पूरा क्वेश्चन आता है कि वो कुछ जुमले गलत दिए होते हैं, आपने उसको जो है सही करके लिखना होता है। अब उसमें कई जुमलों में मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ होती हैं। कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं? कई इमला की गलतियाँ होती हैं कि लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ जो होता है वो गलत लिखा होता है, वो आपने ठीक करके लिखना होता है। कहीं पे आपके फेल फाइल मफूल और जो ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं वो आपने ठीक करके लिखना होता है। और मुख्तलिफ इसी किस्म किस्म की जो है वो गलतियाँ आज हम पढ़ेंगे और उसको देखेंगे और उनको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव। अच्छा जी, गलत जुमलों की दुरुस्ती जो है तहरीर और तकरीर में ज़ुबान और बयान के सेहत का ख्याल रखा जाता है। अब हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। हर जो सेंटेंस लिखा होता है, चाहे वो अंग्रेज़ी का हो चाहे उर्दू का हो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसकी एक सेहत होती है, जिसका एक वज़न होता है, जिसको आपने उसका ख्याल रखना होता है। गुफ्तगू के दौरान में भी दुरुस्त और खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल बोलने वाली शख्सियत की को बावकार बना देता है, जबकि गलत सलत अल्फाज का इस्तेमाल और कम ज़ोर लहजा शख्सियत पर मनफी असर डालता है। ज़ुबानदानी में इस मौजू पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। हम झेल की सतूर में अपने तालिब इल्मों की सहूलत के लिए ज़ुबानदानी के चंद बुनियादी और अहम असूल बयान किए देते हैं। तहरीर और तकरीर में इनको हमेशा पेश नज़र की रखिए प्लीज़। अब कुछ हम उसकी जो सेंटेंस करेक्शन है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, उसका पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है जी आप के साथ हमेशा फेल का सीगा गायब और तुम के साथ हमेशा फेल का सीगा हाजिर जो है वो लाया जाता है। वो किस तरह? मसलन आप यहां बैठे, आप यहां बैठो नहीं कहा जाएगा, तुम यहां बैठे नहीं कहा जाएगा, तुम यहां बैठो कहा जाएगा, क्योंकि फाइल के साथ हमेशा सॉरी जो आपके साथ हमेशा फेल का सीगा गायब इस्तेमाल होगा। बैठे जो है वो सीगा गायब है, सीगा हाजिर नहीं है। बैठो सीगा हाजिर है। तो जो आप है यहाँ पे ये वजन जो है ये तकरीम का दे रहा है, जमा का दे रहा है, इसलिए इसके साथ फेल का सीगा गायब आएगा। जबकि तुम जो है एक आम सी जुबान में हम एक दूसरे के साथ तकरार कर रहे हैं, उसके साथ हमेशा फेल का सीगा हाजिर आएगा कि बैठो। इसी तरह देखो उसने क्या लिखा है कि फाइल जो है वाहिद फाइल, उसके साथ हमेशा जमा लाते हैं। मसलन उसने लिखा है कि मेरा अब्बा आया है, गलत है। मेरे अब्बा आए हैं ये ठीक है। यहाँ पे इज्जत और तकरीम को भी आपने उसका भी ख्याल रखना है। फिर इसी तरह अगली चीज आ जाती है जी जमा इसमों के साथ। जमा इसमों में पहले हर का लफ्ज लिखना या बोलना गलत है। मसलन हर मुमालिक, हर इटसेल्फ जो बता रहा है कि ये जमा है, ठीक है, तो हर मुल्क आएगा, हर अशखास नहीं आएगा, हर शख्स आएगा। ठीक है जी, इसकी बजाय हर मुल्क हर शख्स कहना सही है। दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज है जी कि जमा इसमों के साथ हर की जगह सब या तमाम का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन जैसे सब मुमालिक, तमाम अशखास, तो ये बेहतर होगा। ना और ही को एक साथ लाना दुरुस्त नहीं होता। मसलन ना ही आप आए ना ही खत लिखा, गलत है। इसके बजाय ना आप आए ना खत ही लिखा, ये ठीक होगा। ठीक है, ना और ही को आपने एक ही साथ जो इस्तेमाल नहीं करना। नीदर और नॉर का वो वाला कॉन्सेप्ट रखे ना जहन में, अंग्रेजी वाला, कि नीदर के साथ नॉर आएगा, नीदर दिस नॉर दिस। ठीक है जी, इसी तरह ना आप आए ना खत ही लिखा। एक जुमले में दो हम मायनी अल्फाज लाना गलत है। मसलन आब जमजम का पानी, आब जमजम, आब इटसेल्फ जो है वो पानी को कहते हैं, तो आब जमजम लिखेंगे, पानी नहीं लिखेंगे। इसी तरह
को हिमालय का पहाड़, को इटसेल्फ पहाड़ को कहते हैं, और पहाड़ की फिर लिखने की जरूरत नहीं है, या आप हिमालय का पहाड़ लिख दें या को हिमालय लिख दें। माह रमजान के महीने में, जो कि हम बड़ी गलती करते हैं, माह इटसेल्फ जो है महीने को कहते हैं, तो माह रमजान या रमजान के महीने में जो है रोजे रखना चाहिए, ये कहना चाहिए। अब उसके बाद कहना जो है, सॉरी, मस्दर के साथ ने का इस्तेमाल सही नहीं है। मसलन तुमने कहाँ जाना है, अब तुम यहां पे मस्दर है और ने जो है इसके साथ आएगा तो गलत होगा, तो तुम्हें कहाँ जाना है ये सही इसकी जो है डिलीवरी होगी। इसी तरह हम इन सारे की एक्सरसाइजेस करेंगे और इन सारों को जुमलों में जो इनकी दुरुस्ती है वो करेंगे और करना सीखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, कहना मस्दर से बनने वाले अफ़ाल को के साथ को के बजाय से लगाया जाता है। मसलन इसने तुमको क्या कहा या इसने तुमसे क्या कहा, ये सही होगा। इसने तुमको नहीं, इसने तुमसे। ठीक है जी, कहना जो है ये मस्दर से बनने वाले जो है अल्फाल को के साथ को के बजाय से आएगा। तो जहां पे भी आपने कहना है कि तुमने उससे क्या कहा, आप इसकी बजाय ये नहीं कहेंगे तुमने उसको क्या कहा, तो उसको की जगह उससे आएगा। अगली चीज है जी, उर्दू में किसी इस्म के आखिर में आने वाले हरूफ रे या हे को याए मजबूल ये से बदलने का नाम इमाला है। ये अमाला छोटे रिश्तेदारों के नाम में तो जायज़ है, लेकिन बड़े रिश्तेदारों के नामों में जायज़ नहीं। मसलन बेटा से बेटे, भतीजा से भतीजे सही है, मगर चचा से चचे और अब्बा से अब्बे नहीं, सही नहीं है। जो छोटे अल्फाज हैं मीनिंग में या जिनको आपने तकरीम देनी है उसके साथ बड़ी ये नहीं आएगी। अम्मा से अम्मे नहीं आएगा, अब्बा से अब्बे नहीं आएगा, चचा से चचे नहीं आएगा, मामा से मामे नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह जबकि जब जो छोटे अल्फाज हैं उसके नतीजे में बेटा से बेटे, बेटी से बेटियां, और जो है भतीजा से भतीजे, भांजा से भांजे, इसमें आप लगा सकते हैं। अब अगली चीज है कि मोनस फेल की गिरदान में नून गुन्ना का इजाफा सही नहीं। मसलन लड़कियां पढ़ रही हैं, गलत है, लड़कियां पढ़ रही हैं, एक जगह आएगा। रही जो काम कर रही है ना, वो गलत है। यहां पे नून गुन्ना नहीं आएगा, यहां पे रही हैं के साथ नून गुन्ना आएगा। वो हैं, वो खाली है बड़ी है नहीं आएगा, वो गलत है। हम क्या करते हैं, रही हैं, तो जो जमा जहां पे आनी चाहिए हम वो नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, रही है, ये गलत है। हम लिखेंगे रही हैं, तो ये लफ्ज ठीक है। अब अगली चीज है जी, अरबी के जमा अल्फाज की उर्दू कायदे के मुताबिक जमा अलजमा बनाना दुरुस्त नहीं। मसलन अंबिया को अंबियाओं, अफवाज को अफवाजों और मुश्किलात को मुश्किलातों कहना गलत होगा। ऑब्वियसली ये तो आपको पढ़ने में भी गलत लग रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं कि फारसी इजाफत और वाओ अत्फ सिर्फ फारसी अरबी अल्फाज में लाई जाती हैं, किसी उर्दू या हिंदी के लफ्ज के साथ इनका इस्तेमाल जायज़ नहीं। मसलन दामने को सही है, दामने पहाड़ गलत है। जहां पे जेर आ रही है या वाओ अत्फ आ रहा है, वो फारसी के अल्फाज के साथ जो है वो सिर्फ लाई जाएंगी, उसके अलावा नहीं लाई जाएंगी। दामने पहाड़ आप लफ्ज जो है वो गलत है, दामने को ही आएगा, को क्योंकि फारसी या अरबी का वर्ड है इसलिए इसके साथ को ही आएगा। इस तरह रोटी और पानी सही है, मगर रोटी और पानी गलत है, क्योंकि रोटी और पानी जो है ये उर्दू का लफ्ज है, इसीलिए इसके साथ वाओ का आप इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ जो और का इस्तेमाल करेंगे, वाओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो गलत होगा। अल सिर्फ अरबी अल्फाज के साथ आता है, गैर अरबी अल्फाज के साथ नहीं। मसलन इल्मुद्दीन, नूरुद्दीन सही है, मगर चिरागुद्दीन, लालुद्दीन ये गलत है। करीबुल मर्ग गलत है। ठीक है, अरबी में जमा 3 के अदद से शुरू होती है, चनाचे अरबी में 2 के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसलन 2 अशार, 2 कुतुब गलत है, जबकि 2 शेर, 2 किताबें सही है। ठीक है जी, जब किसी जुमले में, ठीक है जी, इसी तरह जब किसी जुमले में कई इसमें आए तो फेल की वहादत तो जमा आखिरी इसम के मुताबिक आएगी। मसलन हमने 3 कुर्सियां 1 मेज खरीदी। ये सारी चीजें अभी आपके हो सकता है सर के ऊपर से जा रही हो, लेकिन जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी।
इसी तरह जब किसी जुमले में कई इसम आए तो फेल की तज़कीर व तनीस आखिरी इसम के मुताबिक आएगी। मसलन हमने चिड़िया घर में किसी किस्म के तोते चिड़ियां देखी। अब देखिए यहां पे दो इसम आ रहे हैं, तोता और चिड़िया। अब जब तोता है तो वो एक जो है मुजक्कर की वो जो है उसकी वो प्रोनाउंसिएशन देगा, और चिड़िया जो है वो एक मोनस की। तो यहां पे जो बाद में लिखा जाएगा, फर्ज करें अगर यहां पे तोते चिड़िया और तोते देखे आना था, क्योंकि तोते हमने बाद में लिखा है। इसी तरह जब हमने लिखा कि तोते और चिड़िया, तो चिड़िया चूंकि मोनस है इसलिए हमने उसकी जो गिरदान है वहां पे लिखनी है कि चिड़िया देखी, तोते देखे। ठीक है, तो पहले वाले इसके साथ नहीं होगा, इसका ताल्लुक इसके साथ होगा। ठीक है, जब किसी उर्दू मसदर के साथ मफूल मोनस हो तो उस मसदर को मोनस भी बोल सकते हैं, मसलन और मुजक्कर भी। मसलन मुझे किताब पढ़नी है या मुझे किताब पढ़ना है, दोनों सही होगा। ठीक है, क्या है, उर्दू मसदर के साथ मफूल मोनस हो, उर्दू मसदर के साथ, ये उर्दू मसदर है, इसके साथ मोनस भी बोल सकते हैं किताब को और मुजक्कर भी बोल सकते हैं, तो दोनों करेक्ट। लफ्ज अर्ज के साथ किया और की दोनों सही हैं। मसलन मैंने अर्ज की, मैंने अर्ज किया। मुतशाबे हम आवाज लफ्जों के साथ इस्तेमाल में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। मसलन उन्होंने हिसाब बेबाक कर दिया, इस जुमले में बेबाक की बजाय बेबाक, यहां पे इमला की गलती है। बेबाक जो होता है कि वो जो ब्लंट होता है, आप वो मुंह पे किसी की बात को बोल देना, उसको बेबाक कहते हैं। इधर बेबाक बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस और लिखने में नुक्ते वाली काफ और कैंची वाली काफ का डिफरेंस है, तो यहां पे इमला की गलती आ गई। गैर जानिबदार इसमों की तज़कीर व तनीज़ के मामले में अहले ज़ुबान की पैरवी करना ज़रूरी है। मसलन मेज़ खरीदी को मेज़ खरीदा, या तार आया को तार आई कहना गलत होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी ये जो नेचर है इन अल्फाज की, उसके अंदर मुजक्कर और मोनस का एक एलिमेंट है, उसको आपने बड़ा जहन में रखना, और इसकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी चीज़। अब अहले ज़ुबान के रोज़मर्रा और तर्ज बयान की पैरवी भी लाजिम है। इस असूल की रोशनी में हर रोज़ को हर दिन और आए दिन को आए रोज़ कहना गलत होगा। यहाँ पे ये तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बड़े आपको जुमले जो हैं वो गलत, उसको आपने सही करना होगा, आप आगे एक्सरसाइजेज में देखेंगे भी। ठीक है, कि हर रोज़ को हर दिन, हर के साथ हमेशा रोज़ होगा, और आए के साथ हमेशा दिन होगा, रोज़ नहीं होगा। ये आपने बात अभी भी याद रखनी है, और जब आपके साथ हम एक्सरसाइजेज कर रहे होंगे तब भी आपने याद रखनी है। अगली चीज़ है जी, मुहावरे और ज़रबुल मिसल के अल्फाज में किसी किस्म का रद्द बदल नहीं किया जा सकता। मसलन लाल पीला होना और जिसकी लाठी उसकी भैंस की जगह जर्द पीला होना और जिसकी लाठी उसकी गाय कहना गलत होगा, क्योंकि ये ज़रबुल इमसाल है, इसके अंदर गलती हो भी तो आपने उसको करेक्ट नहीं करनी, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ एक बन चुकी हुई है। यूनिवर्सल ट्रूथ को आप सही नहीं करते अगर तो उसने इमला की गलती नहीं लिखी है और उसने एज इट इज़ लिखी जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, लफ्ज मरहूम के साथ साहिब का इस्तेमाल गलत है। मसलन अल्लामा इकबाल साहब मरहूम ने नजरिया पाकिस्तान पेश किया कहना गलत होगा, दुरुस्त यूं होगा अल्लामा इकबाल मरहूम ने नजरिया पाकिस्तान पेश किया। मुबादा, अब ये जो वर्ड है ये इटसेल्फ इसकी नेगेटिव कोनोटेशन है कि इसके मतलब इसके मायने ये है कि ऐसा ना हो, चनाचे तहरीर और तकरीर में मुबादा के साथ ना के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, मसलन ये कहना गलत होगा धूप में ना चलो मुबादा लू ना लग जाए, सही होगा धूप में ना चलो मुबादा लू लग जाए, या मेहनत करो मुबादा फेल हो जाओ। ठीक है, मेहनत करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ को आप कहेंगे मेहनत करो मुबादा फेल हो जाओ, फेल हो जाओ। तो आपको सुनने में तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, क्योंकि इस तरह आपको लगेगा कि आप किसी को बददुआ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन और इटसेल्फ ये एक जो है ना की जिम्रे में आ रहा होता है। अच्छा, जब किसी जुमले में चूंकि इस्तेमाल होगा तो इसके बाद इसलिए जरूर आएगा, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको आप क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। ये आप अंग्रेजी के लिए भी याद रखें, डिपेंडेंट क्लॉज। मसलन एज के साथ सो आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, ऑल्दो के साथ, ये मैं ऑल्दो के साथ येट आता है, लेकिन आजकल नई अंग्रेजी में येट को कॉमे से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो आपने करनी ही करनी है। ठीक है, तो वो आपने चीज़ों को उसका देखना है, याद रखना है कि जिस तरह चूंकि आ गया है अगर,
तो उसके लिए उसके बाद जो है इसलिए ज़रूर आएगा, जूं जूं के बाद तू तू ज़रूर आएगा, जैसे जैसे के बाद वैसे वैसे लाजमी आता है। मसलन चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज नहीं आया, डिपेंडेंट क्लॉज है, आपने यहाँ पे उसको डिपेंडेंट बना दिया कि चूंकि काम क्या था, इस वजह से जो है ना, ये वजह थी, इस वजह से आपने उसको डिपेंडेंट कर दिया है कि वह अब इसलिए लगेगा। चूंकि वो बीमार है कॉलेज नहीं आया, तो ये तो एक गलत बात है ना। चूंकि वो बीमार है इसलिए उस वजह से वो कॉलेज नहीं आया। ठीक है, जूं जूं हमने बुलंदी पर, जो जो हम बुलंदी पर जाएं, तू तू सर्दी बढ़ती है, जैसे जैसे मंजिल करीब आती गई वैसे वैसे हम खुश होते गए, कहना दुरुस्त होगा। ठीक है जी। तो अब हम जो है अपनी जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो गलतियां होती हैं जुमलों के अंदर वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है जी इमला की गलती, कि वर्ड लिखा ही गलत हुआ है, उसका जो इमला है वही गलत है, स्पेलिंग्स मिस्टेक है। अब देखें, ईद उल जुहा लिखा हुआ है, अब होता क्या है, ईद उल अजहा। ठीक है, तो यहां पे पहली इमला की गलती, ईद उल अजहा मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है, आगे कोई गलती नहीं है, सिर्फ ईद उल जुहा जो लिखा है ये लफ्ज गलत लिखा हुआ है, तो आगे हमने इसको ठीक करके लिख दिया ईद उल अजहा मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। अगली चीज है जी अस्सलामु अलैकुम के बाद अर्ज है, यहां पे वाओ नहीं आता अस्सलाम, जो कि हम बहुत गलती करते हैं, हमेशा इसके ऊपर पेश आएगा, पेश पेश आएगा हमेशा, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम मीम के ऊपर पेश है, वाओ नहीं है, वाओ का सिर्फ एक आवाज आ रही है, तो यहां पे इसकी गलती हो गई। और यहां पे देखें इस्लाम मोअलैकुम लिखा हुआ है, तो अस्सलाम कहना है, अलिफ लाम आएगा, इस्लाम नहीं है अस्सलाम है, मतलब इस्लाम और अस्सलाम के अंदर डिफरेंस है, इस्लाम और अस्सलाम के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने इसकी बड़ी जो स्पेलिंग्स हैं उसको बड़े गौर से देखना है। मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह नहीं है, अब परवाह इसने लिखा हुआ है, तो परवाह होता है, यहां पे हे की गलती है तो परवाह उसने यहां पे कर दिया करेक्ट। मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। यह वाक्य कब पेश आया, अब वाक्य तो मतलब होता है कि कहीं चीज पे कोई चीज वाक्य है, कि जो मरी है पर जो, या एबटाबाद है कश्मीर में वाक्य है, वाक्य है, कायद का मजार कराची में वाक्य है, ये वो वाला वाक्य इसने लिखा हुआ है, जबकि ये वाक्या एक कोई इंसिडेंट, ये वाक्या ये वाला जो है इसको कहते हैं इंसिडेंट। ठीक है जी। लाहौर दरियाए रावी के किनारे वाक्या है, अब ये इंसिडेंट नहीं है, ये चीज लोकेटेड है किसी चीज पे, तो वाक्य, अब यहां पे वाक्य ये वाला आएगा, ये वाला, तो ये आपकी यहां पे गलती पकड़ी गई। मुझे एक जरूरी काम पढ़ गया है, इसका पढ़ना गलत है, या ये पढ़ना से होता है कि पढ़ रहा है, कोई चीज रीडिंग कर रहा है, पढ़ गया है, यहां पे हे नहीं आएगी, दो चश्मी हे, इसकी गलती है। हमने हिसाब का कायदा सीखा, अब कायदा ये वो कायद वाला इसने जो है लफ्ज लिखा हुआ है, कायद वाला, जबकि इधर आना है कायदा। ठीक है जी। और इसी तरह सेम इज द केस विद, जब उसने लिखना है कि कायद आजम, तो वो ये वाला कायद लिख देगा, तो जबकि आना ये वाला है। ठीक है जी। कायद आजम देख रहे हैं, अब आ गया कायद आजम कराची में पैदा हुआ, अब यहां पे आना कायद आजम कराची में पैदा हुआ। वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा, यहां पे बिल्कुल जो है इसके स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, ये बिल बेलिफ बा लाम जो है ये आएगा बिल्कुल, तो ये हमने उसकी चोरी पकड़ ली। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे उसने लिखा है शायर दांतों को मोतियों से तशबीह देते हैं, शायर दांतों को मोतियों से तशबीह, ये तशबीह के स्पेलिंग गलत हैं, तशबीह के स्पेलिंग ये होते हैं, ये ज़बीह टाइप उसने स्पेलिंग लिखे हैं, जबकि हमने इधर तशबीह लिखे। दोनों लड़कियां कल सुबह आएंगी, दोनों लड़कियां कल सुबह आएंगी लिखा हुआ है इसने, यहां पे मिस्टेक गी है,
जिस तरह मैंने आपको पहले उसमें देखें, पीछे चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि नून गुन्ना नहीं आना। और पीछे चलते हैं, यहां पे कहीं मैंने लिखा होगा, अब वो पता नहीं मैंने आपको कहां पे पढ़ाया था, तो खैर वो आपको पता चल गया कि इसमें गलतियां जो हैं, आएंगी आएगा, मैंने आपको बताया था आएंगी, गी नहीं लिखना। औरतें स्वेटर बुन रही हैं आएगा, रही हैं। ये देखें दोनों गलतियां पकड़ी की इमला। ये जुमला सही सी नहीं है, इसने सही की स्पेलिंग गलत है, सही नहीं है, ये आएगा। मुझे आपकी ये बात सुनकर हैरानगी हुई, जिस तरह दुरुस्तगी मैंने आपको कहा था गलत है, इस तरह उसकी जगह दुरुस्ती आना है। इस तरह हैरानगी गलत है, इसकी जगह हैरानी आएगा, हैरानी हुई, तो इधर हैरानी की गलती है। इसमें नाराजगी, फिर वही बात, दुरुस्ती दुरुस्तगी, हैरानगी हैरानी, नाराजगी नाराजी आएगा। मुझे आपकी नाराजी की क्या बात है, इसमें नाराजी की क्या बात है। तो ये तो हो गया जी इमला की कुछ गलतियों की हमने एक्सरसाइज की है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं जी वाहिद जमा की अगलात की। ये एक हम पढ़ते हैं। मैं अब वाहिद जमा क्या, वो हम देखते हैं कि मैंने 2 मन गेहूं खरीदा। अब 2 मन आ गया तो इसमें जमा है, तो जमा के साथ हमेशा आगे भी प्लूरल वाला आएगा, तो खरीदे। खरीदा जो है ये सिंगुलर को यूज कर रहा है, इसकी इसके साथ लिंक बनना है, इसलिए इसकी इसके साथ गेहूं के साथ इसकी लिंकेज नहीं है, इसकी लिंकेज जो है वो पिछले के साथ है, खरीदा की इसके साथ 2 मन के साथ, तो 2 मन के साथ हमेशा फिर प्लूरल आएगा। यहां हर अमराज का इलाज होता है। अब देखें अमराज जो है ये वो है जमा है, तो हर जो है इसके साथ जो है वो भी वो प्लूरल के साथ आएगा। या तो आप इसको कर दें या इसको तमाम कर दें, यहां तमाम अमराज का इलाज होता है, ठीक है। या तो आप हर को तमाम कर दें, तमाम अमराज, या तो अगर अमराज आपने सही करना है, हर लगाना है, तो आप हर मर्ज लिखें, हर मर्ज, ठीक है जी। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मेरे ख्याल से हो रही होगी। मैंने हर मुमालिक, मैंने, या इधर भी आप कर दें, या तो मैं तमाम मुमालिक, या आप कर दें हर मुल्क। यहां पर बहुत बड़े औलिया अल्लाह थे। अब औलिया बहुत बड़े मतलब एक बंदे थे वो, यहां पर बहुत बड़े वलीउल्लाह थे। वलीउल्लाह सिंगुलर है और ये प्लूरल है। यहां पर बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, औलिया अल्लाह जो है ये प्लूरल है। ये दोनों अशार बहुत उम्दा हैं, ये दोनों शेर बहुत उम्दा हैं। यहां पे भी दोनों आ चुका है, तो दोनों इटसेल्फ प्लूरल है, तो उसके साथ दोबारा प्लूरल नहीं आएगा, जमा नहीं आएगा, जमा का सीगा नहीं आएगा। यहां पे प्लूरल के साथ हमेशा वाहिद का सीगा आएगा। यहां पर दोनों शेर जमा के साथ वाहिद का सीगा आएगा। वो कई सालों से कराची में मुकीम है। वो कई साल से, कई इटसेल्फ जो है, अब यहां पे भी देखें ना, सिंगुलर और प्लूरल आ गया। जमा के साथ मैंने आपको क्या बताया था, वाहिद का सीगा आएगा। वो कई साल से कराची में मुकीम है। दोनों फ्रीकैन, दोनों, या दोनों आप खत्म कर दें, फ्रीकैन लगा लें, या दोनों फ्रीक लिख लें, दोनों फ्रीक, दोनों फ्रीक या फ्रीकैन, ठीक है, ने आपस में सुलह कर। अब आगे हम चलते हैं तज़कीरो तनीस की अगलात। अब ये क्या गलती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। उससे हर वक्त तप रहता है। अब हमने देखना है कि मुज़क्कर मोनस की क्या गलती है। तप जो है वो एक मोनस वाली उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी कॉनोटेशन है, तो हमने लिखना है उसे हर वक्त तप रहती है। तो ये मोनस है, तो इसके साथ मुज़क्कर नहीं आएगा, तो उसके साथ मोनस ही आएगा। और ये चीज़ें आपको कैसे अंडरस्टैंड होंगी अच्छी तरीके से, जब आप गुड रीडिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। आपको चीज़ों की जो उनका कॉन्टेक्स्ट है वो पता होना चाहिए अल्फाज का, कि वो अल्फाज का प्लूरल इन नेचर है, वो लफ्ज़ जो है वो जो है सिंगुलर इन नेचर है, वो जो है मुज़क्कर इन नेचर है, वो मोनस इन नेचर है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। जनाबा हेड मिस्ट्रेस साहिबा, अब जनाबा तो वर्ड ही कोई नहीं है, ठीक है। इधर हमने लिखना है जनाबे हेड मिस्ट्रेस साहिबा। हेड मिस्ट्रेस जो वर्ड इटसेल्फ जो है वो एक
जो है मोनस है, तो इधर मोनस नहीं आएगा। जनाबे हेड मिस्ट्रेस साहिबा में हेड मिस्ट्रेस का ताल्लुक इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। जनाब के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक साहिब या साहिबा के साथ है। ठीक है जी। उसे अभी तक होश नहीं आई। अब होश जो है वो एक मुज़क्कर कॉनोटेशन के साथ है, तो आपने इधर लिखना है उसे अभी तक होश नहीं आया। मैं सुबह से आपका राह देख रहा हूं। राह मोनस है, मैं सुबह से आपकी राह देख रही हूं, आपकी राह देख रहा हूं या देख रही हूं। आपकी इधर जो है ना की गलती थी, इधर का उसने लिखा हुआ था। बच्चे का नाक बह रहा है। अब जो नाक है वो मोनस इन नेचर है, तो बच्चे की नाक बह रही है। जब इधर की आ जाएगा तो इधर रही है आ जाएगा। ये उसने इधर जो है सही की है। उस दुकान की दही खट्टी है। अब दही जो है वो मुज़क्कर इन नेचर है, तो उस दुकान का दही खट्टा है। ठीक है जी। अब आगे हम देख लेते हैं। आजाद बहुत अच्छा उर्दू लिखते थे। अब उर्दू जो है ये मोनस इन नेचर है, तो अच्छा इसके साथ आएगा। लिखते थे जो है वो इसके इसके साथ उसका ताल्लुक है, आजाद के साथ। जबकि उर्दू का ताल्लुक अच्छा या अच्छी के साथ है, तो इधर जो है अच्छी आएगा। ठीक है जी। मर्ज बढ़ती गई जूं जूं दवा की। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ठीक है। मैं ये शेर है, आप हो सकते हैं तो अगर आपको शेर आता है तो आप उसको शेर लिख दें, वो ज्यादा एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। मैंने आज की अखबार नहीं पढ़ी। अखबार मुज़क्कर नेचर है, मैंने आज का अखबार नहीं पढ़ा, तो पढ़ा की आगे। मैंने आपकी बहुत इंतजार की। ऑब्वियसली गलत है क्योंकि मुज़क्कर नेचर है। मैंने आपका बहुत इंतजार किया, तो की गलती है। आजकल चीन की तूती बोल रही है। चीन की तूती बोल रहा है, चीन का तूती बोल रहा है। तूती जो है ना आजकल उसका बड़ा डंका है। आजकल उसका ऑर्डर ऑफ द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस किसका है? वो चीन का है। वो लाखों का माल हजम कर गया मगर डिकार तक ना लिया। डिकार जो है वो मोनस कॉनोटेशन का, तो डिकार ना ली आएगा। उनकी तबीयत में इंकसारी बहुत है। उनकी तबीयत में इंकसार बहुत है। इंकसारी गलत है, इंकसार बहुत है। बच्चे का गेंद गुम हो गया। गेंद जो है मोनस कॉनोटेशन है उसकी, तो बच्चे की गेंद जो है गुम हो गई। जब की आएगा तो आगे गया भी नहीं आएगा, गई आएगा। बाजार में बहुत ज्यादा कीचड़ था। कीचड़ जो है मोनस इन नेचर है, तो कीचड़ थी आएगा। हरा हरा घास देकर जी खुश हो गया। घास की भी मोनस कॉनोटेशन है, तो हरी हरी घास देकर जी खुश हो गया। मुझे इस बात का बड़ा फिक्र है। अब फिक्र इटसेल्फ मोनस इन नेचर है, मोनस कॉनोटेशन है, तो मुझे इस बात की बड़ी फिक्र है। यह पत्थर बहुत भारा है। यह पत्थर बहुत भारी है। आपको कौन सी खेल ज्यादा पसंद है? अब खेल जो है मुज़क्कर कॉनोटेशन के, तो आपको कौन सा खेल ज्यादा पसंद है? कमरे का छत टपकने लगा। कमरे की छत टपकने लगी। सो दिस इज फॉर टुडे। हम अगले लेक्चर में अपनी और दूसरी किस्म की जो है हम देखेंगे कि और क्या क्या किस किस किस्म की जो है गलतियां हो सकती हैं। आज हमने जो है वो पढ़ी हैं 3 किस्म की। एक अमला की गलती पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है वाहिद जमा की गलती, एक हमने तज़कीर तानीस की गलती पढ़ी है कि वाहिद जमा अगर आ जाता है तो क्या लिखने, किस तरह हमने उसको सही करना है, इमला की गलती को हमने किस तरह सही करना है, और तज़कीर तानीस को हमने किस तरह सही करना है। मुज़क्कर मोनस के साथ आगे क्या आएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं इनमें से ज़्यादातर, तो इसलिए हमने आज 3 किस्म की वो पढ़ी हैं जो हैं गलतियाँ 3 हमने पढ़ी हैं। तो तकरीबन हम 6-7 किस्म की गलतियां जो हैं उनको और पढ़ेंगे, क्योंकि 10 किस्म की गलतियां जो हैं हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की हैं कि मुताबिकत की गलतियाँ, ज़रबुल अमसाल के अंदर क्या गलतियाँ उन्होंने हो सकती हैं। तो वो हमने सारी तकरीबन कुछ 6-7 किस्म की और गलतियाँ जो हमने पढ़नी है, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।